बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ जो मुल्क में नई हुकूमत बनने जा रही है उसके हवाले से जो पेशरफ्त हुई है वो हम आपके सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुंतखब हुए हैं उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ताकतवर लोगों को हलफ दिया हुआ था कि अगर हम इलेक्शन जीते तो हम आपके साथ खड़े होंगे और हम आपके लिए काम करेंगे बहरा बहरा। और उसके अलावा जो है एक पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली जो कि अभी मुंतखब हुए थे वो भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारी गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बार बार मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो तक को एंड तक भी जरूर देखें। सबसे पहले हम हुकूमत के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उसकी जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान काफ़ी हद तक मामला तय पा चुके हैं। पंजाब के अंदर नून लीग की वज़ीर आला होगा, जबकि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और बलूचिस्तान के अंदर मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। वहाँ पर अभी फैसला नहीं किया गया कि बलूचिस्तान के अंदर वज़ीर आला कौन होगा, लेकिन ये फैसला हो चुका है तकरीबन कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर हुकूमत बनाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो अब इस वक्त जंग जारी है वो है वज़ीर आज़म के लिए। तो अभी तक जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर और जो सामने आ रही खबरें, जो इतलात मौसूल हो रही हैं उन उसके मुताबिक जो है आधा अरसा यानी कि 28 साल वज़ीर आज़म एक पार्टी का होगा और 28 साल के बाद दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। अब पहले किस पार्टी का वज़ीर आज़म बनेगा ये भी अभी तय नहीं हुआ और कौन होगा ये भी अभी तय नहीं हुआ। बहरहाल ये मामलात अभी चल रहे हैं। उसी के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मेंबर कौमी असम्बली है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत उन्होंने इख्तियार कर ली है। इन्होंने रॉयल असहर के खिलाफ इलेक्शन जीता था और इन्होंने पीटीआई का वोट हासिल करके बदयांती का हमने पीटीआई का वोट हासिल करके पीएमएलएन में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही गलत रवैया है। यही रवैया 2022 से पीटीआई के साथ चला आ रहा है और 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी एक दफ़ा ये वाक़या हो चुके हैं कि शेख रशीद अहमद साहब थे और इन्होंने हल्के में इलेक्शन जीता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नाम पर, और जब जीत गए सीट तो बाद में परवेज़ मुशर्रफ के साथ ये जाके बैठ गए। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही गलत रवैया है। इस तरह के रवैयों से बाज आना चाहिए। अगर आपको दूसरी पार्टी के साथ ही मुंसलिक करना है अपने आप को तो पहले ही उस पार्टी में चले जाएं। जब वोट आप जिस पार्टी का ले रहे हैं तो उसके साथ कम से कम वो 5 साल या फिर इस्तीफ़ा दे दे सीट से कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करता हूँ। लेकिन ना तो इस्तीफ़ा दिया और ना ही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट के बगैर वो इलेक्शन जीते थे। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जो केपीके में जो कुछ हुआ इस दफ़ा एएनपी के साथ, एएनपी एक सीट भी कौमी असम्बली की नहीं जीत पाई। उसके बाद एमल वली खान साहब जो कि सदर हैं एएनपी के, और उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने पीटीआई के लोगों पर इल्ज़ाम लगाया कि इन लोगों ने हलफ जमा कराई गई थी ताकतवर हलकों को कि हम आपके साथ हैं, तो एक सौदेबाजी के तहत इन्हें इलेक्शन जितवाया गया। याद रहे ये इल्ज़ाम सिर्फ एमल वली खान की जानिब से नहीं है बल्कि ऐसी बातें इलेक्शन से पहले भी होती रही हैं। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सोहेल बड़ाई साहब ने भी ये बात अपने आखिरी आर्टिकल इलेक्शन से एक दिन पहले उनका एक आर्टिकल शाया हुआ था, उसके अंदर उन्होंने ये बात की थी कि जो वही लोग इलेक्शन जीतेंगे जिन्होंने हलफ जमा करवाई हुई हैं। तो केपीके के तो खैर बहुत ज़्यादा लोग फिर बन जाते हैं अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, क्योंकि केपीके के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा सीटें जीती। महज 2 सीटें ऐसी थी जो कि 3 सीटें ऐसी थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी थी। एक पीपल्स पार्टी, 2 मुस्लिम लीग नून जीती थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी जो इल्ज़ामात इनके ऊपर हैं, इस इल्ज़ामात के अलावा भी हामिद मीर साहब ने भी एक दफ़ा ये बात की थी। उसके अलावा सलीम साफ़ी ने साहब ने तो एक शख्स का नाम भी ले लिया था। उन्होंने कहा था सिर्फ़ कि जो असद कैसर साहब हैं, उनकी जो तकरीरें हैं वो टीवी पर नशर की जा रही हैं, जिनके मामलात तय हो गए हैं, उन्हें पुलिस कुछ नहीं कह रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़रताज गुल साहिबा भी हम देखते हैं कि पुलिस उनके इर्द-गिर्द घूम रही है, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। हालाँकि जब वो सामने आई थी तो उनके साथ जो सलूक हुआ शहर के अंदर वो सबके सामने है। उसके अलावा शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को भी कोई कुछ नहीं कह रहा अभी तक। इवन कि इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन से 1 दिन बाद उन पर एक गोली चली, उनकी गाड़ी पर गोलियाँ चली, तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी उनके घर के बाहर उनकी हिफाज़त कर रही है। तो ये सारे मामलात आपके सामने है। भारत
یہ الزامات کس حد تک درست ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ آگے بات کرتے ہیں جو کہ پٹیشن دائر کی ہے سلمان اکرم راجہ نے، اس پر ابھی سماعت جاری ہے، اس پر کوئی کمنٹس دینا قبل از وقت ہوگا۔ جیسی وہ سماعت ختم ہوتی ہے یا کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا بلاگ پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔